जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद पहली बार जो है वो इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आपको बताने चलें कि लगातार माइनिंग डिपार्टमेंट में आए दिन कोई ना कोई जो है वो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिले। डिप्टी सीएम साहब, माइनिंग डिपार्टमेंट में लगभग 10 साल के बाद हर दिन कोई ना कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है। चौधरी सर शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है कि कश्मीर नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है कश्मीर, और वहाँ पे सेफ नहीं है। मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की, उन्होंने कहा कि क्या है ये, अगर कश्मीर नहीं आ सकते इसका मतलब कश्मीर में हालात खराब है। एक तरफ से बीजेपी ये कह रही है कि हालात ठीक है, दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि हालात। एक चीज मैं आपको बोल दूं कि शुभेंदु अधिकारी क्या कहता है, ऐसे कुछ लोग हैं इस हिंदुस्तान में आज से नहीं, ये आजादी से पहले भी रहे और आजादी के टाइम पे भी रहे, लेकिन उन लोगों को कभी हमेशा दरकिनार कर दिया हिंदुस्तान के लोगों ने। एक वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं आप सोचें कि हिंदुस्तान का कोई लीडर तो नहीं, रहनुमा तो नहीं है। और ठीक है, एक पॉकेट का वर्कर होगा या लीडर होगा, उसके कहने से हिंदुस्तान के लोग, उसको अकल आनी चाहिए और सोच आनी चाहिए कि इतने यात्री जो बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए कश्मीर में आए हैं, ये क्या है? ये हिंदुस्तान के लोगों ने दिखाया है कि जम्मू कश्मीर हमारी जान है, जम्मू कश्मीर हमारा ताज है, और जम्मू कश्मीर के लिए हिंदुस्तान के लोग हमेशा कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए शुभेंदु अधिकारी के बयान को मैं कोई महत्व नहीं देता। लगता है कि ये एक अटेम्प्ट है डिवाइड करने की और एक कोशिश है पोलराइज करने की। देखिए, हमेशा हिंदुस्तान में कुछ चंद लोग हैं, मैं नहीं कहता पूरा हिंदुस्तान में चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के भाईचारे को, जम्मू कश्मीर के मेहमान नवाजी को बदनाम करने की कोशिश की है। लेकिन आज भी, जब मैं कल भी कश्मीर से आया हूँ, आप भी गए हुए थे, आपने देखा आज भी डल पे कितने लोग बाहर से देश दुनिया से टूरिस्ट आ रहे हैं, कितने लोग गुलमर्ग में आ रहे हैं, कितने लोग पहलगाम में जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि शुभेंदु को यहाँ पे डिस्कस करने से होगा कुछ बड़ी बात हो गई। शुभेंदु अधिकारी देश का लीडर नहीं, वो एक इलाके का है, वो इलाके में महदूद है, तो वहीं की बात करे तो अच्छा है। यहाँ देश की बात है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जाना चाहिए, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट जाना चाहिए। यहाँ बात मैटर करेगी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, वो बात वैल्यू रखती है। शुभेंदु नहीं रखती। अच्छा, एक 13 जुलाई सर, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, 13 जुलाई पे जो मार्टियर्स हर कौम को अपने मार्टर्स याद करने के लिए, उनके लिए दिन मनाने के लिए मौका देना चाहिए। और अगर कोई, हर कौम का अपना हक है, राइट है, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता है, यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का भाईचारा हमेशा मशहूर रहा है। इसलिए किसी को हम जब कोई बात करते हैं, अगर हमारा कोई भी शहीद होगा, अगर उसको याद करते हैं, तो मुझे लगता है इसको कंट्रोवर्सी। जम्मू का सेंटिमेंट तो अलग है ना। मैंने कहा कि हर कौम को, अगर जम्मू के सेंटीमेंट्स का कश्मीर कदर करता है तो कश्मीर वाले जम्मू के का करते हैं, तो दोनों को मिलकर एक दूसरे के सेंटीमेंट्स की कदर करनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता जम्मू में चंद लोग हैं ओवरऑल, क्योंकि मैं भी तो जम्मू से हूँ, मैं भी तो एक हिंदू हूँ यार। हम जब कहते हैं कि यहाँ चंद लोग कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, तो क्या वो ही नहीं होगा? इसलिए मैं नहीं कहता इसको कंट्रोवर्सी बनाना चाहिए। ये बनता आया है, ये दिन मार्टर्स डे बनता आया है, बनता रहना चाहिए, और जैसे लोग बनाते हैं उनको बनाते रहना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद पहली बार इस तरह की कार्रवाई हुई है माइनिंग डिपार्टमेंट में, जिसमें कई अफसरों की ट्रांसफर। सुनील शर्मा साहब का नार्को टेस्ट कराओ, मैंने पहले भी कहा होता है, मेरा भाई है वो, और वो शरीफ आदमी है, लेकिन है कि क्या करे, अब एलओपी है, मजबूरी में बोलना पड़ता है, लेकिन अंदर से दिल धड़कता है कि इंस्टीट्यूशन वीक हो गया है। असेंबली मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि आज हम यहाँ हैं, कल कोई और होगा, इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएंगे तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। सर, माइनिंग डिपार्टमेंट में 10 साल के बाद पहली बार इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है। रोज कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई होती है, कभी अफसरों को सस्पेंड किया जाता है, कभी उनको अटैचमेंट किया जाता है। क्या कहेंगे सर? माइनिंग पे 2 लफ्ज कि इलीगल माइनिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे मेरा कोई रिश्तेदार भी क्यों नहीं। सर, पिछले दिनों जो कुपवाड़ा और पुलवामा में जो है वो 2 जेसीबी को 15-15 लाख की जो पेनल्टी कहीं होंगी, कहीं एक दो क्या कहीं होंगी। और मैंने सख्त एक मीटिंग रिव्यू लेके, हमने हमारे सेक्रेटरी कमिश्नर आए हैं, मैंने उनको भी बोल दिया है कि आप सख्ती से करिए, इलीगल माइनिंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मेरी कोशिश है कि 2019 से पहले जैसे बजरी रेता एक गरीब को सस्ता मिलता था मकान बनाने के लिए, वैसे पहले अफसरों की 6 महीने या साल तक सीट पक्की रहती थी, लेकिन अब 10 दिन के बाद ट्रांसफर हो रही है। किसकी?
माइनिंग डिपार्टमेंट सर अफसरों जो इलीगल माइनिंग करेगा जिनके खिलाफ सर कंप्लेंट 10 दिन आप ज्यादा कह रहे हो। अगर रात को मुझे पता चलेगा आज ट्रांसफर किया, रात को इलीगल माइनिंग करेगा, दूसरी सुबह मैं ट्रांसफर कर सर, स्टेट गुड ट्रांसफर नहीं करूंगा, नौकरी भी से बर्दाश्त करूंगा। सर स्टेट हुड को लेकर क्या कहेंगे सर? वो हमारा हक है, हमें मिलना चाहिए। तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ है, जिन्होंने माइनिंग डिपार्टमेंट में लगातार हो रही कार्रवाइयों को लेकर हमारे साथ बातचीत की है और इसी के साथ साथ स्टेट हुड को लेकर उन्होंने कहा है कि वो हमारा हक है और उसे हम जो है वो लेकर रहेंगे। जनता अपने अपने सुझाव जरूर साझा करे। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।